एपिसोड 175। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि जो हमारा जान था ना, उसने एबेल बोला जाए तो ब्लड एबेल किंग को एक होली फ्लेम के बवंडर में फेंक दिया था। साथ ही साथ ब्लड एबेल किंग यहाँ पर अपने राजा को जिंदा करने के लिए आया था ना, हमारे जान ने उसको भी पकड़कर होली फ्लेम का बवंडर में फेंक दिया था। साथ ही साथ हमारे जान को इसी बवंडर में जो ब्लड एबेल मो रिफाइन हो रहा था ना, उसकी मेमोरी के थ्रू हमारे जान को पता चल जाता है कि जो एबेल रेस है ना और उनका सुप्रीम हॉल है ना, वहाँ पर 138 एबेल रेस के बंदे इकट्ठे हुए हैं और वो द ग्रेट 1000 वर्ल्ड पर हमला करने की तैयारियां कर रहे हैं। और अब आगे अब जैसे ही हमारी जान को मार्शल रियल में लिंगडोंग के बारे में पता चलता है ना, तो जान थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि उनके द ग्रेट 1000 वर्ल्ड में एक और बंदा है जो कि मार्शल रियल में से है और उस लिंगडोंग ने भी एबेल रेस की नाक में दम कर रखा है। अब इतने में हमारी जान को और भी पता चलता है कि जो एबेल रेस के लोग है ना, उन्हें ये भी पता चल चुका है कि जो डेमन वर्ल्ड है ना, वहाँ के राजा है ना डेमन किंग, वो भी आजाद हो चुके हैं और वो अपनी पावर को दोबारा से रिकवर करने में लगे हुए हैं ताकि जो दूसरा युद्ध होना बहुत ही तगड़ा वाला, उसमें वो अपना सहयोग कर सके। और तो और हमारे जान को ये भी पता चल जाता है कि एबेल रेस को ये भी पता चल चुका है कि एक बंदा है जिसका नाम जान है और उसने भी हमारे जो एबेल रेस के लोग हैं ना, बहुत सारे लोगों को मार डाला है। अब जैसे ही हमारे जान इन सारी बातों के बारे में मेमोरी के थ्रू पता लगाता है ना, तो हमारे जान को काफी कुछ ज्ञान हो जाता है एबेल रेस के बारे में कि एबेल रेस को वो जितना कमजोर समझ रहा था ना, असल में वो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तो और अभी तक हमारे जान को हॉल में जितने भी एबेल रेस के लोग दिखे है ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब सारी जानकारी लेने के बाद फाइनली हमारे जान चलता है तो दोबारा से होश में आ जाता है। अब वो इतने में दोबारा से जो दोनों बंदे रिफाइन हो रहे थे ना, उन्हें देखने लगता है। हमारे जान समझ जाता है कि ये समय के साथ अपने आप ही रिफाइन हो जाएंगे दोनों के दोनों और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए मारे जाएंगे। अब इतने में हमारे जान चलता है तो दोबारा से जो ईयरली चैंपियन है ना, उनके पास आता है। इतने में यूनर भी यहाँ पर आ जाती है और वो कहने लगती है कि यहाँ पर 7वें फ्लोर में जितनी भी एबेल रेस के बंदे हैं ना, हमने उन सबको ठिकाने लगा दिया और हमने हमारे गू कबीले के सारे बंदों को रिहा कर दिया है। लेकिन अभी भी जो गू रियल्म का सबसे निचला हिस्सा है ना, वहाँ पर अभी भी एबेल रेस के लोग हैं और मुझे जो स्नेक गल है ना एबेल रेस है, उसकी मेमोरी के थ्रू पता चलाता है कि वहाँ पर भी एक पावरफुल बंदा है जिसका नाम जया ली है। अब जैसे हमारा जान यूनर के मुंह से ये सब बात जानकारी सुनता है ना, तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि एक और पावरफुल बंदा। जान समझ जाता है कि शायद गू क्लैन की जो असली फोर्स है ना, सबसे पावरफुल बुड्ढे, वो शायद उसी बोले जाए तो सबसे गहरे एरिया में ही रहते होंगे। इसलिए वहाँ पर जो भी एबेल रेस का बंदा होगा ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। अब यूनर चलती है तो यहाँ पर कहने लगती है कि जैसे कि हमने बाहरी लोगों को एकदम पूरी तरीके से रिहा कर लिया है, इसलिए अब हमें अंदरूनी लोगों को भी पूरी तरीके से रिहा करना पड़ेगा, तभी शायद गू कबीला पूरी तरीके से रिहा हो पाएगा। अब जैसे यूनर ये कहती है ना, तो सभी के सभी लोग यहाँ पर बात मान जाते हैं। इतने में जान चलता है तो सभी से कहने लगता है कि ठीक है, तो फैसला हो चुका है, आप सभी के सभी लोग जो यूनर है ना, उसके साथ अंदरूनी हिस्सों में लड़ने के लिए जाएंगे और मैं जो बाहरी हिस्सा है ना, वहाँ पर जितने भी एबेल रेस के लोग है ना, अकेला ही सबको संभालूंगा। अब जैसे हमारा जान भी कहता है ना, तो यहाँ पर गू कबीले के बहुत सारे लोग थे। सारे के सारे लोग हमारी जान की बात सुनकर थोड़े से हैरान हो जाते हैं, साथ ही साथ थोड़ा सा गुस्सा भी हो जाते हैं कि क्या बकवास है, ये बंदा सिर्फ डाउ जियान के 7 स्टार के हाई लेवल पर है और ये हमारे सामने इस तरीके की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर गू कबीले के बहुत सारे बुड्ढे डाउ जियान के 8 स्टार और 8 स्टार के मीडियम लेवल पर भी थे। इसलिए वो जान की बातों को सुनकर थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं कि ये बंदा अकेला क्या बाहर के पूरे एबेल रेस के लोगों को संभाल पाएगा। अब जब हमारे जान यहाँ पर सारे बुड्ढों की बात सुनता है ना, तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और सारे बुड्ढों में अपने सोल पावर की दम से एक एक चमाट लगा देते हैं कि क्या बकवास है, आप लोग मेरे सामने इस तरीके की बात कर रहे हैं और तो और आपके पास बॉडी भी नहीं है, सिर्फ आप एक भटकती हुई आत्मा हो, फिर भी आप मेरे सामने इस तरीके की बात कर रहे हैं। अब भाई साहब यहाँ पर सब सारे के सारे गू कबीले के लोग हमारे जान की सोल पावर को देखते हैं ना, तो वो थोड़े से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जितनी जान की सोल पावर है ना, उतनी तो गू कबीले के लीडर की भी सोल पावर नहीं है, जो पता नहीं कहाँ पर चला गया, तो भला वो जान के सामने कैसे उछल सकती है। सभी के सभी बंदे समझ जाते हैं कि अगर ये लड़का चाहे ना, तो सभी को अभी हाल मार सकता है सोल पावर से। अब इतने में हमारा जान चलता है तो सभी को धमका देता है कि आज से गू कबीले का नया लीडर यूनर है, अगर किसी ने भी उसकी बातों का बोला जाए तो बातों को नहीं माना ना, तो वो मारा जाएगा मेरे हाथों से। अब जैसे ही हमारे जाने धमकी देता है ना, तो सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि बच्ची हमारे गू कबीले के लीडर कैसे हो सकती है। लेकिन यूनर चलती है तो वो भी अपनी 8वें नंबर की होली फ्लेम को एक्टिवेट करती है, साथ ही साथ जो जिजुआन के इग्रेडिटेंस है ना, उन्हें भी एक्टिवेट कर देती है। अब जैसे यूनर दोनों चीजों को एक्टिवेट करती है ना, तो यहाँ पर सारे के सारे जितने भी गू कबीले के मेंबर है ना, वो समझ जाते हैं, सारे के सारे बुड्ढे समझ जाते हैं। खासकर हमारे जान को एक दूसरे फ्लोर पर बुड्ढा मिला था, जो कि 90 नंबर का बुड्ढा था गू कबीले में। वो बुड्ढा भी समझ जाता है कि अब से यूनर ही इस कबीले की अगली लीडर होगी, क्योंकि यूनर के पास 8वें नंबर की होली फ्लेम है, साथ ही साथ उसके पास रिकार्डिनेशन लेवल का पावर भी है। इसलिए 90 नंबर का बुड्ढा भी समझ जाता है कि भविष्य में यूनर ही गू कबीले की लीडर बनेगी। अब यहाँ पर पूरी तैयारियां होने के बाद ये सभी के सभी लोग चलते हैं, तो जो गू रियल्म का सबसे गहरा हिस्सा है ना, उसकी ओर आगे बढ़ने लगते हैं।
अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पर हमें गू रियल्म का सबसे गहरा हिस्सा बताया जाता है, जहाँ पर एक काला कपूटा आदमी जिसका नाम जया ली था, वो कह रहा होता है कि क्या गू कबीले के बाहरी हिस्से में जो ब्लड एबल किंग मू था वो मारा गया? कोई नहीं, मैं उसकी जैसा चूतिया या फिर पागल नहीं हूँ, मैं सभी को खत्म कर दूंगा, क्योंकि किसी को मारना एक कला है जो कि सभी को नहीं आती, मुझे वो कला बहुत ही अच्छी तरीके से आती है। बोला जाए तो जो जया ली था ना, उसके एक डायलॉग था, किलिंग सम मैन इन इज आर्ट, सॉरी किलिंग सम मैन इज आर्ट। तो हिंदी में कहा जाए तो किसी को मारना ही एक कला है जो कि मेरे अलावा किसी को नहीं आती। अब जैसे ही जया ली एक कहता है ना, तो हमें इसके पीछे कुछ बंदों को बताया जाता है जो कि गू कबीले के ही होते हैं, लेकिन ये गू कबीले के मेंबर थे ना, ये पूरी तरीके से जो जया ली है ना उसके कंट्रोल में आ चुके थे। और अगर 2-4 साल और गुजरे ना, तो जो गू कबीले के लोग है ना, ये पूरी तरीके से एबल रेस के लोगों में कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर चाहे कुछ भी हो जाए इन्हें वापस नहीं बुलाया जा सकता। बोला जाए तो दोबारा से ह्यूमन में नहीं बदला जा सकता, क्योंकि इनका दिमाग पूरी तरीके से एबल रेस में बदल जाएगा, और फिर ये एबल रेस की भलाई के बारे में ही सोचने लगेंगे। अब इतने में से हमें इन्हीं में से एक बंदे को बताया जाता है जो कि गू कबीले का ही था, और जो पिछला लीडर था, मतलब कि अभी फिलहाल के लिए तो हमारी यूनर लीडर बन चुकी है, लेकिन यूनर से पहले का लीडर था, और इस बंदे का नाम होता है गू यान। और जो गू यान था ना, ये था रिकार्डिनेशन लेवल के फर्स्ट स्टार पर। फिर भी जो जया ली था ना, ये उसके कंट्रोल में था, और जो जया ली की पावर थी ना, वो थी डाउजियान के 8 स्टार के पीक लेवल पर। फिर भी जया ली ने गू यान को अपने बस में कर रखा था। अब इतने में हमें जया ली को बताया जाता है जो कि कुर्सी पर बैठा हुआ था, और उसके सामने एक चेस रखा हुआ था। अब मैं आपको बता दूं, अगर नोवेल के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा ना, तो बिना फालतू में एक और एपिसोड बनाना पड़ेगा, इसलिए अपन इसे शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको भी एकदम मजा आए सुनने में। आगे बढ़ती है। अब इतने में हमें जया ली के सामने एक चेस को बताया जाता है, जिसमें कि घोड़ा, हाथी, ऊंट वगैरह रहते हैं ना, वैसे एक चेस को बताया जाता है। और जो जया ली का ये चेस था ना, ये था एबल रेस में 20वें नंबर का वेपन। अब इतने में हमारे जान और वहाँ के सभी लोगों को बताया जाता है जो कि यहाँ पर आ चुके थे। अब जैसे जया ली ये देखता है कि सभी लोग यहाँ पर लड़ने के लिए आ चुके हैं, तो जया ली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि बहुत अच्छे। तुम्हें क्या लगा कि तुम तुच्छ मानव यहाँ पर आकर मुझे हरा दोगे? कभी नहीं, आज तुम में से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। आज मैं सभी को अपना गुलाम बना लूंगा, और एबल रेस में जो कुत्तों की सेनाएं है ना, उसमें भर्ती कर रख दूंगा। अब जैसी जया ली कहता है ना, तो जया ली चलता है तो इशारा करता है, और जया ली के इशारा पाते ही जो गू कबीले का फर्स्ट लीडर है ना, जिसका नाम गू यान फर्स्ट है, उसे बताया जाता है। अब जैसी गू यान फर्स्ट जया ली का इशारा सुनता है ना, तो वो सीधा हमारा जान यूनर और यरलेस एम्परर है ना, उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अब जैसी यरलेस एम्परर गू कबीले के लीडर को किसी और के बस में होता हुआ देखते हैं, और वो उनके सामने खड़ा होकर उन्हें लड़ने के लिए तैयार होते हुए देखते हैं, तो यरलेस एम्परर थोड़ी सी उदास हो जाती हैं कि उन्हें उनके लीडर पर ही हमला करना पड़ेगा। लेकिन अब यूनर चलती है तो सबको समझा देती है कि हम तीनों, बोला जाए तो जियान, मैं और यरलेस एम्परर, जो गू कबीले के ओल्ड लीडर है ना, उनसे लड़ेंगे। बोला जाए तो गू यान फर्स्ट उनसे लड़ेंगे, और वहाँ के लोग यहाँ पर जो वहाँ के बंदे है ना, उनसे लड़ेंगे। अब जैसे यूनर एक कहती है ना, तो जो जया ली था ना, वो मना कर देता है कि तुम्हें और लोगों से लड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि और लोग तुम पर हमला करेंगे ही नहीं। अगर तुम जया ली को, बोला जाए तो जो गू कबीले का पुराना लीडर है ना, उसे हरा देते हो ना, तो तुम मेरे साथ यहाँ पर आकर चेस खेल सकते हो। अब जैसे ही जया ली कहता है ना, तो जया ली चलता है तो इशारा करता है कि तीनों को खत्म कर दो। अब जैसे जया ली इशारा करता है ना, तो गू कबीले का पुराना लीडर चलता है, तो यूनर, हमारा जान और यरलेस एम्परर पर हमला करने लगता है। लगे तेरी। हमारा जान, यूनर और यरलेस एम्परर चलते हैं, तो वो गू कबीले के लीडर से लड़ने लगते हैं। लगे तेरी। अब काफी देर तक इनके बीच लगे तेरी होती रहती है। हमारा जान समझ जाता है कि जो गू कबीले का लीडर है ना, वो उन पर हमला करना नहीं चाहता, लेकिन गू कबीले के लीडर के भीतर एक एबल रेस का बंदा छुपा हुआ है, और वही गू कबीले के लीडर को मजबूर कर रहा है ताकि वो जियान, यरलेस एम्परर और यूनर पर हमला करें। हमारे जान समझ जाता है कि अगर गू कबीले के लीडर के अंदर से उसने उस एबल रेस के बंदे को बाहर निकाल दिया ना, तो शायद गू कबीले का लीडर आजाद हो जाएगा और वो उनकी ही बात मानने लगेगा। बोला जाए तो उनकी साइड से जया ली पर आक्रमण करने लगेगा। अब जैसे हमारे जान सोचता है ना, तो हमारे जान चलता है तो यूनर को इशारे में कह देता है कि मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है, तुम गू कबीले के लीडर को बस थोड़े समय के लिए संभालो, मैं इसके अंदर से एबल रेस की शक्तियों को बाहर निकालने का इंतजाम करता हूँ। अब जैसे गू कबीले का लीडर जान की बात सुनता है ना, मतलब कि यूनर और यरलेस एम्परर जान की बात सुनते हैं ना सोल आवाज में, तो वो हमें सिर हिला देते हैं कि ठीक है। हमारा जान चलता है तो वो अलग साइड में आ जाता है और वहाँ पर बैठकर एक अटैक बनाने लगता है, और दूसरी साइड गू कबीले का लीडर और यूनर और यरलेस एम्परर के बीच आपस में फाइट होने लगती है। लगे तेरी। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जैसे कि यूनर कह देती है कि जान को रक्षा करो, ध्यान रहे उसके कोई पास भी नहीं आना चाहिए। अब जैसे यूनर की बात यहाँ पर गू कबीले के और भी मेंबर आए हुए थे ना, वो सुनते हैं ना, तो जान की रक्षा करने के लिए चारों तरफ से खड़े हो जाते हैं। अब जान चलता है तो फाइनली अपनी बॉडी को पेनिट्रेट करने लगता है। बोला जाए तो अपनी बॉडी में किसी पावर
पावर को एकत्रित करने लगता है, जिस वजह से हमारी जान की बॉडी लाल होने लगती है। अब जान चलता है तो उसका जियो कबीले का जो टैटू है ना उसे भी एक्टिवेट करने लगता है और अपने हाथों में एक पावर बनाने लगता है। अब जैसे ये पावर बनती है ना और गू कबीले का लीडर हमारी जान को ये पावर बनता हुआ दिखता है, तो गू कबीले के लीडर के भीतर जो एबल रेस का बंदा है ना वो समझ जाता है कि अगर सामने वाले बंदे ने बोले जाए तो जान ने ये अटैक मुझ पर कर दिया ना तो शायद मैं गू कबीले के लीडर के भीतर से बाहर ही निकल जाऊं, या फिर हो सकता है कि गू कबीले का लीडर भी मारा जाए, साथ ही साथ मैं भी मारा जाऊं। इसलिए इस लड़के को रोकना ही पड़ेगा। अब जैसे गू कबीले के फर्स्ट लीडर के अंदर जो भी बंदा है ना वो ये सोचता है ना तो वो तेजी से हमारे जान की ओर आगे बढ़ने लगता है। इतने में यूनर जब गू कबीले के लीडर को उन पर हमला न करते हुए देखकर उल्टा जान की ओर तेजी से आगे बढ़ता हुए दिखती है ना तो यूनर भी गुस्सा हो जाती है और गू कबीले के लीडर को रोकने के लिए अपनी रिकार्नेशन लेवल का पावर का इस्तेमाल करने ही वाली होती है। तभी हमारा जान चलता है तो अचानक आंखें खोलता है और सीधा यूनर से कहने लगता है कि तुम्हें अपने रिकार्नेशन लेवल वाले पावर की करने की इस्तेमाल करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हमारा जान चलता है तो सीधा जो गू कबीले का लीडर है ना उसके ऊपर एक पावरफुल हमला कर देता है। अब जैसे हमारे जान का ये अटैक जिसमें की थोड़ी बहुत जियो कबीले की पावर भी मिक्स थी, साथ ही साथ हमारी जान की होली फ्लेम की पावर भी भर भर कर थी और सोल अटैक भी भर भर कर था, सीधा गू कबीले के लीडर से टकराता है ना तो गू कबीले का लीडर चलता है तो उसकी बॉडी तो वहीं पर रह जाती है, लेकिन गू कबीले की लीडर के भीतर जो एबल रेस की बॉडी थी ना बोला जाए तो आत्मा थी ना वो तेजी से बाहर निकलती हुई पीछे फेंकती हुई चली जाती है और पीछे जाकर उसकी एकदम बुरी हालत हो जाती है। अब जब एबल रेस की वो वाली आत्मा जो कि गू कबीले के लीडर के अंदर थी, अब जब वो ये देखती है कि उस लड़के का अटैक जियो कबीले के बोले जाए तो गू कबीले के लीडर पर नहीं लगा बल्कि उस पर लगा है तो वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है। लेकिन अब जे एबल रेस की आत्मा चलती है तो सीधा जया ली के पास पहुंच जाती है और कहने लगती है कि सर जया ली, इन्होंने मुझे गू कबीले के लीडर के शरीर से बाहर निकाल दिया है, क्या आप अब भी कुछ नहीं करोगे? अब जब जया ली ऐसा होता हुआ दिखता है ना तो एक पल के लिए वो हैरान होता है, लेकिन फिर दूसरे पल उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। जया ली चलता है तो पहले तो यहाँ पर जोर जोर से हंसता है और फिर हंसने के बाद हाथ हिलाता है और हाथ हिलाते ही यहाँ पर फिलहाल में जितने भी बंदे आए हुए थे ना वो सारे के सारे गायब हो जाते हैं। सिर्फ एक बंदा अकेला एक्स्ट्रा गायब होता है और वो है गू कबीले का लीडर, और जो लोग चलते हैं तो एक अलग ही स्पेस में आ जाते हैं। अब जैसे हमारा जन अचानक से अपने आप को और सभी लोगों को गायब होता हुआ देखता है ना तो वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। अब इतने में यहाँ पर हमें गू कबीले के लीडर को बताया जाता है जो कि एबल शक्तियों से पूरी तरीके से आजाद हो चुका था और हमारे जान के ग्रुप के साथ ही जो दूसरा स्पेस था ना यहाँ पर आ चुका था। अब गू कबीले का लीडर चलता है तो यहाँ पर सभी से कहने लगता है कि जो जया ली है ना ये उसी का स्पेस है। जया ली के पास एक चेस बोर्ड है, बोला जाए तो चेस खेलने वाला एक हथियार है जो कि वो किसी और की शक्तियों को इस्तेमाल कर उस हथियार का इस्तेमाल करता है। और जब हम अब उसके जाल में फंस चुके हैं तो हमारा मरना ऑलमोस्ट तय है। हालांकि हम इस चेस को जीत भी सकते हैं, लेकिन अगर जीते ना तो जो जया ली है ना बाहर जिन लोगों की शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है ना इस चेस को चलाने में, तो वो बाहर के लोग मारे जाएंगे। और अगर हम इस चेस को नहीं जीत पाए तो हम अंदर है ना इस चेस के तो हम मारे जाएंगे। बोला जाए तो जया ली बाहर जिन शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है ना वो गू कबीले की शक्तियां ही हैं। तो दिल्ली में कहा जाए तो जो जया ली है ना वो चेस वाले गेम का हथियार का इस्तेमाल करता है। और जैसा कि तुम्हें पता है कि चेस में हमेशा दो पार्टियां खेलती हैं और जया ली के इस चेस का मतलब है जो भी पार्टी हारेगी ना उसका वर्णन एकदम तय है। तो जया ली जिस साइड से खेल रहा है ना उस साइड से वो जियो कबीले के बोला जाए तो गू कबीले के लोगों का इस्तेमाल कर रहा है, और दूसरी साइड से जहाँ पर हमारे जान वगैरह फंसे हुए हैं ना उनमें भी गू कबीले के लोगों का इस्तेमाल हो रहा है। तो जो भी एक पार्टी हारेगी ना हर तरफ से गू कबीले के लोगों को ही मरना है। यहाँ पर गू कबीले का लीडर यह कहना चाहता है। अब जैसे ही हमारे जान गू कबीले के लीडर की ऐसी बातें सुनता है ना तो वो समझ जाता है कि जो जया ली है ना भले ही वो डाउ जान के 8 स्टार के हाई लेवल पर है, लेकिन उसका जो दिमाग है ना वो रिकार्नेशन लेवल के बराबर ही माना जाएगा, क्योंकि वो हाथ पैरों से ज्यादा अपने दिमाग पर विश्वास करता है। तभी वो उसने यहाँ पर बोला जाए तो इस चेस के अंदर सभी लोगों को फंसाया है। जान समझ जाता है कि यहाँ से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जान जानता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी भी लोगों का सेक्रीफाइस लगे, यहाँ से उन्हें निकलना ही पड़ेगा, वरना ये चेस का स्पेस है ना हमेशा हमेशा के लिए जान यहीं पर फंसा रह जाएगा। अब जैसे हमारा जान ये सब कुछ सोचता है ना तो यहाँ पर सभी के बीच बोले जाए तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना सभी के बीच बातचीत होने लगती है। वो कबीले के लोग चलते हैं तो वो यूनर को आगे भिजाते हैं कि यूनर हमारी ओर से चेस खेलेगी, लेकिन यूनर चलती है तो वो जान को आगे भिजा देती है। साथ ही साथ जो एयरलेस एम्परर है ना वो भी जान को ही आगे भिजा देती है। अब दोनों पावरफुल लोगों के कहने पर जो गू कबीले का लीडर है ना वो भी बात को मान जाता है और फाइनली हमारा जान यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं ना उन्हें यहीं पर छोड़कर आगे बढ़ने लगता है और बीच मैदान में पहुंच जाता है। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान पहुंचता है ना तो हमें जो जया ली का चेस है ना उसके कुछ नियम कायदे के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर टोटल 7 सीढ़ियां हैं और 7वीं सीढ़ियां पर पहुंचने के बाद जो जया ली है ना
उससे हमारे जान की मुलाकात होगी। लेकिन जो 7 सीढ़ियाँ है ना, वो असल में 7 नहीं बल्कि कई हजार सीढ़ियाँ हैं। जैसे हमारा जान पहली सीढ़ी पर पहुंचेगा ना, तो हमारे जान को पहली सीढ़ी पर तो एक ही रास्ता होगा, लेकिन दूसरी सीढ़ी पर 2 रास्ते होंगे और तीसरी सीढ़ी पर होंगे 16 रास्ते। ऐसी चौथी सीढ़ी पर होंगे 64 रास्ते और 5वीं सीढ़ी पर होंगे 128 रास्ते। और हर मतलब कि जितनी भी सीढ़ी है ना, हर सीढ़ी पर अलग अलग रास्तों में से एक रास्ता चुनना होगा और जो भी रास्ता गलत होगा ना, बंदा वहीं पर फंस कर रह जाएगा। हमारा जान चेसों के नियम मतलब कि थोड़ा बहुत जान चलता है तो पहला रास्ता एकदम सही चुनता है, क्योंकि सामने एक ही रास्ता था। अब जैसे हमारा जान दूसरे रास्ते पर आता है ना, तो यहाँ पर 16 रास्ते थे। फाइनली हमारा जान चलता है तो 16 रास्तों में से भी एक सही रास्ता चुन लेता है। अब जान चलता है तो तीसरी सीढ़ी पर आता है और फाइनली हमारा जान चलता है तो तीसरी सीढ़ी वाला रास्ता भी सही चुनने वाला होता है। तभी हमारा जान अचानक एक गलत रास्ते पर चला जाता है और एक अलग ही स्पेस में आ जाता है। अब जैसे हमारा जान एक अलग स्पेस में खुद को पाता है ना, तो यहाँ पर मट्टी उछल रही थी। बोला जाए तो जैसे डीजे बजता है ना और उस पर धूल डली रहती है तो वो उछलती है, ऐसा ही उछल रही थी। हमारा जान चलता है तो अपनी सोल पावर से इसको शांत कर देता है और जो ब्लड नाइट था ना, उसे बाहर निकालता है। अब जैसे हमारा जान ब्लड नाइट को बाहर निकालता है ना, तो ये चेस बोर्ड था ना, जो ब्लड नाइट था ना, इससे कनेक्टेड था, क्योंकि जो चेस बोर्ड था ना, वो ब्लड नाइट का ही अस्त्र था। मतलब कि जो जया ली है ना, जिसके पास वो चेस बोर्ड है, वो चेस बोर्ड असल में ये ब्लैक नाइट जिस जगह पर रहता है ना, वहाँ की शक्तियाँ इस चेस बोर्ड में है। और जब वहाँ की बोला जाए तो अपनी एरिया की शक्ति ब्लड नाइट महसूस करता है ना, तो इस चेस की सारी जानकारी हमारे जान को आ जाती है नाइट के थ्रू। अब जैसे हमारे जान को ये सारी जानकारी आती है ना, तो जान फाइनली जितने भी रास्ते थे ना, लगभग 1048 सारे रास्तों को चुनते हुए जो 7वीं सीढ़ी है ना, वहाँ पर पहुँच जाता है। अब जैसे हमारे जान 7वीं सीढ़ी पर आता है ना, और जया ली जब ये दिखता है कि जान इतने सारे रास्तों में बिल्कुल भी नहीं उलझा है और वो यहाँ तक आ गया, तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। अब जैसे हमारा जान 7वें फ्लोर पर आता है ना, 7वीं सीढ़ी पर आता है ना, तो यहाँ पर हमारा जान एक चेस वाले मतलब की जैसे जमीन रहती है ना, चेस वाली चौकट वाली काले और सफेद ऐसे एक मैदान में आ जाता है। और यहाँ पर 10 लोग हमारे जान की तरफ से थे और 10 लोग सामने जो जया ली है ना, उसकी ओर से थे। और यहाँ पर सिर्फ हमारे जान और जो जया ली है ना, उनकी अकेली ओरिजिनल बॉडी थी वहाँ की। हमारे जान के पीछे जो 10 लोग थे ना, उनमें से जो यूनर थी ना, वो तो रानी बनी हुई थी, लेकिन असली यूनर यहाँ पर नहीं थी। सिर्फ उसकी आत्मा बोला जाए तो उसकी शक्तियाँ यहाँ पर थी, लेकिन ये शक्तियाँ इस प्रकार से थी कि अगर ये शक्तियाँ मारी गई ना, तो जो ओरिजिनल यूनर है ना, जो कि उस जंगल में है, वो भी मारी जाएगी। अब जैसे हमारा जान ये सब कुछ समझता है ना, तो जान चलता है तो चेस को खेलने लगता है। शुरुआत में तो हमारे जान चलता है तो जो चेस वाला गेम है ना, उसमें डिफेंस करने लगता है और लगातार एक के बाद एक हमारे जान की जो गोटियां है ना, वो कुटती जाती हैं। अब इस चेस का एक और नियम था कि जितनी बार ये गोटियां कुटेंगी ना, बोला जाए तो आपस में 2 बंदे लड़ेंगे और जो भी बंदा हारेगा ना, तो जाहिर है कि उसकी शक्तियां कमजोर हो जाएंगी। इसलिए अब हमारा जान लगातार सप्रेस होता जाता है। हालांकि हमारा जान यूनर वगैरह से बात नहीं कर रहा था, लेकिन इतने में यूनर चलती है तो वो दिल से दिल जुड़े रहते हैं ना, 2 प्रेमियों के। तो यूनर चलती है तो जान से कहने लगती है कि जान तुम मेरी चिंता मत करो, मैं नहीं मरूंगी, मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं मरने दोगे, इसलिए एकदम खुल के गेम खेलो। अब जैसे यूनर एक कहती है ना, तो हमारे जान के दिल में उसकी आवाज आ जाती है यूनर की। अब जैसे हमारे जान यूनर की बात सुनता है ना, तो वो यहाँ पर सिर्फ यूनर को अकेला सुरक्षित करता है और सभी को जान की बाजी लगाने के लिए गोटियों के रूप में इस्तेमाल करने लगता है। अब जैसे हमारे जान ऐसा करता है ना, तो जो सामने जया ली है ना, वो धीरे धीरे सप्रेस होने लगता है। अब जब जया ली ये दिखता है कि जान अपने ही लोगों की बाजी लगा रहा है और चाहे जितने भी लोग मरे उसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो जया ली चलता है तो वो समझ जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो भले ही उसकी साइड के लोग उसके साइड के नहीं है, गू कबीले के हैं, लेकिन अगर सारे के सारे गू कबीले के लोग मारे गए ना, क्योंकि सारे के सारे गू कबीले के लोगों की पावर लगातार जान की लोगों की वजह से घटती जा रही थी, इसलिए जया ली चलता है तो यहाँ पर एंड सीलों को बदलकर दोबारा से अपनी पावर को सभी लोगों में बांट देता है, जिस वजह से गू कबीले के लोगों की पावर दोबारा से बढ़ जाती है। अब जब हमारा जान जया ली के लोगों की पावर बढ़ता हुआ देखता है ना, तो जान भी चलता है तो वो भी अपने 2 लोगों की पावर को पूरी तरीके से सेक्रीफाइस कर देता है और जो सामने जया ली है ना, सीधा उस पर ही हमला कर देता है। अब जैसे हमारा जान ऐसा करता है ना, तो जया ली की पावर पहले से ही कम हो चुकी थी और जब जया ली दिखता है कि जान ने अपने ही 2 लोगों को सेक्रीफाइस कर अपनी पावर बढ़ाकर उस पर हमला कर रहा है, तो जया ली थोड़ा सा हैरान हो जाता है। हालांकि जया ली कमजोर हो चुका था, क्योंकि उसने अपनी पावर सारी गोटियों में डाल दी थी और हमारा जान भी इसी मौके का फायदा उठाता है और जया ली को यहीं पर निपटा डालता है। अब जैसी जया ली मरता है ना, तो जया ली का जो चेस वाला गेम था ना, ये भी क्रैक हो जाता है, बोला जाए तो नष्ट हो जाता है और हमारा जान और बाकी की जितने भी लोग हैं ना, सारे के सारे लोग बाहर आ जाते हैं। खैर कोई नहीं, और इसी बाहर के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर। और यार मेरा गला थोड़ा सा बैठ चुका है, इसलिए मैं थोड़ा सा आराम करूंगा, वरना इस वीडियो को मैं लॉन्ग बनाने की सोच रहा था। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।